हेलो नमस्कार आदाब प्रणाम वणक्कम नमस्कार आप सभी का स्वागत है LG अल्ट्रा गेस का स्पोर्ट्स चैंपियन सीरीज 2024 पावर्ड बाय AMD ई-कॉमर्स पार्टनर एलीट हब्स एंड गेमिंग पेरिफेरल्स पार्टनर जेब्रॉनिक्स। मेरा नाम है कैप्टन प्राइस और मैं आया हूं आप लोगों को आज अतीत के चंद लफ्जों में बयां करने के लिए कि अतीत में क्या हुआ है, क्या एक्शन हमें देखने का मौका मिला है। लेकिन ये अतीत है क्या? वेल देखिए, आप लोगों ने अगर स्काई स्पोर्ट्स चैंपियन सीरीज का पहला दिन मिस कर दिया तो सही समय पे आए हैं आप लोग, क्योंकि मैं उसी अतीत में आप लोगों को कुछ देर के लिए तो जरूर लेके जाऊंगा। वेल देखिए, ये टूर्नामेंट जो है चालू हुआ था 5 फरवरी को। 5 फरवरी से चालू हुआ ये टूर्नामेंट, जहां पर कई हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जहां से टॉप 1024 टीम्स खेलती हुई नजर आई क्वालिफायर स्टेज के इस टूर्नामेंट पे, जहां 4 राउंड्स खेले गए क्वालिफायर्स में और एक बहुत ही घमासान युद्ध के बाद हमें 6 टीम्स मिल गई जो कि क्वार्टर फाइनल्स के सफर जो है वो तय कर पाई। अब इन 6 टीम्स के साथ जोड़ दिया गया और 26 टीम्स, जिनको 2 ग्रुप्स में बांटे गए और 12 मैचेस अपने ग्रुप्स में खेलने के बाद टॉप 9 टीम हर ग्रुप से सेमीफाइनल तक पहुंचे। मतलब 18 टीम्स के साथ साथ और 6 टीम्स जोड़ दिए गए, तो टोटल 24 टीम्स को 3 ग्रुप्स में बांटे गए। 8 टीम्स का एक एक ग्रुप बना और ये जो 6 टीम्स हैं, वेल ये कौन कौन से हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो पिछले सीजन के विजेता ब्लाइंड, उसके बाद रेवेनेंट की हम बात करते हैं, आईकू सोल जो कि पिछले सीजन के रनर्स अप थे, गॉड्स रिन, गॉडलाइक और ओरांगुटान भी खेलते हुए नजर आए हैं हमें। वेल ये 24 टीम्स को बांटने के बाद हमने देखा डे 1 का बहुत ही बेहतरीन एक्शन। और यहाँ से शुरू हुआ सेमीफाइनल्स का सफर। डे 1 के अंत तक टीम आईकू सोल 52 अंक लेके टेबल के सबसे ऊपर राज करते हुए नजर आए। एंटिटी बस उनसे 2 पॉइंट्स की दूरी पर दूसरे पायदान पे नजर आए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि एंटिटी गेमिंग ने 2 चिकन डिनर्स निकाले हैं और उनके अलावा जो बाकी टीम्स ने एक एक चिकन डिनर निकाला है वो है टीम तमिलाज, आईकू सोल, रेवेनेंट और WSB। वेल कैसे गए ये चिकन डिनर्स? चलिए चलते हैं वो देखने के लिए। सबसे पहले मुकाबले में एंटिटी गेमिंग ने जरूर मेडल ई स्पोर्ट्स के साथ एक अनफॉर्चुनेट बट एक इनएविटेबल फाइट उनको लेना पड़ा। वो भी जोन के बाहर फंस गए एंड उन सब में से सिर्फ अकेले एंटिटी गेमिंग के IGL सोमराज 10वें पायदान तक तो जरूर लेके आए अपने टीम को, लेकिन ब्लाइंड के आदि के हाथों फिनिश होते हुए नजर आए। एंड जोन में WSB ने अपने नंबर्स का एडवांटेज पूरी तरीके से उठाया एंड इससे पहले तो एक एक करके ये जरूर स्ट्रैगलर्स को, दूसरी टीम के खिलाड़ी को जो ओपन में देख रहे थे, नॉक कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। लेकिन एंड जोन में आके एक इलेक्ट्रिक टावर के सहारे USG का कवर बनाया और वही जगह पे वो डटे रहे। बड़ी चालाकी से इन्होंने बाकी बचे 3 टीम्स को एक दूसरे में ही फाइट करने दिया और खुद को सेफ्टी में बनाए रखा। 8-बिट, मार्कोस गेमिंग, ये दोनों टीम्स मल्टीपल डायरेक्शन से फाइट लेती हुई नजर आई और इसीलिए इनके कैजुअलिटीज एक एक करके बनते गए। 8-बिट को एंड में जोन तक रोटेट करना ही था एंड हमें ऑलरेडी पता था कि दर्शकों को एंड ऑफ कोर्स इनके प्लेयर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से पता था कि एक तो और खिलाड़ी है जो कि इस सर्कल में अभी भी मौजूद है। तो वो लौते खिलाड़ी बच गए, कौन? गॉडलाइक के अपोलो। गॉडलाइक के अपोलो सबसे पहले तो मार्कोस गेमिंग के आखिरी प्लेयर को डाउन करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद उनके सामने आया एक अपॉर्चुनिटी कि वो किसी तरीके से 8-बिट को फाइट करने दे WSB से। WSB जो कि पीछे की तरफ से आ रहे थे, जरूर 8-बिट को परेशानी में डाली, लेकिन गॉडलाइक के ये अपोलो जो है वो 8-बिट के आखिरी खिलाड़ी को खत्म करके ये जो 3-वे बैटल था उसको एक 1v4 में वो लेके आ गए। अब उनको क्लच करना था 1v4, लेकिन उनके ऊपर WSB के खिलाड़ी बगी और DBS लेके चढ़ गए और एक 15 प्लस फिनिशेस का मैसिव चिकन डिनर लेके गए WSB गेमिंग। गॉडलाइक ने भी काफी अच्छा खेला, टोटल 10 फिनिशेस के साथ वो दूसरे पायदान पे एलिमिनेट होते हुए नजर आए थे WSB के ही हाथों। अगले 2 मुकाबलों में एंटिटी ने बैक टू बैक चिकन डिनर निकाले, जहां पर पहला मैच मुकाबला था एरांगल का, जिसपे अपना प्राइमरी ड्रॉप पोचिंकी पे ही वो उतरते हुए नजर आए, लेकिन सदर्न जोन बन गया। सदर्न सर्कल बनने के कारण उनको बहुत जल्दी लूट करना पड़ा और लूट करके अपना रोटेशन जो है इनिशिएट करने में उनको मजबूर हो गए वो वहां से इनिशिएट करना अर्ली रोटेशन। लेकिन सबसे पहले इन्होंने सोचा कि जो फेरीपियर का ब्रिज की तरफ जाते हैं वो 12 स्टैक कंपाउंड होल्ड करते हैं, तो 12 स्टैक कंपाउंड ही होल्ड करने के लिए गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस ब्रिज पे थोड़े ज्यादा ही खिलाड़ी मौजूद थे, तब वो लंबा रोटेशन जोन के बाहर से लेके नोवो के ब्रिज से मिलिट्री बेस आइलैंड पे आते हुए नजर आए। किस्मत अच्छी बोलिए या फिर
बेहतरीन आईजीएल स्किल सोमराज के कि इनको इस रोटेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई और जब प्ले जोन के किनारे तक पहुंचे भी तब भी उनको चैलेंज करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। अपने सामने कोई ना कोई तो जरूर होगा ये सोच के वो धीरे धीरे जरूर आगे बनते गए, लेकिन अपने सामने उनका जोन बन जाएगा वो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इस मौके का फायदा उठा के एनटीडी गेमिंग उनकी नजरों में जो भी आ रहे थे उनका शिकार करते हुए नजर आए और टोटल 9 फिनिश पॉइंट्स के साथ एक चिकन डिनर निकालते हुए नजर आए। अगला मुकाबला था वीकेंड का, जहां पर एनटीडी गेमिंग जैसे ही फ्लाइट पाथ चालू हुआ इंस्टेंटली साउथ ईस्टर्न साइड पे उतरते हुए नजर आए। जोन सेंट्रलाइज बनने के कारण डायरेक्ट जोन में ना जाके एनटीडी गेमिंग पेशकोवा से ब्लू जोन का डैमेज टैंक करके गॉडजेन के पीछे से प्ले जोन के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आए। गॉडजेन की अगर बात करेंगे तो इन्होंने बहुत चौकन्ने तरीके से और बहुत स्मार्टली यहां से रोटेशन एग्जीक्यूट किया। जोन थोड़ा सा अंदर की तरफ और शिफ्ट हो गया, गॉडजेन आगे चली गई और एनटीडी गेमिंग फाइट ना लेके वो चले गए नॉर्दर्न साइड में। सोमराज फिर क्या करते देखते हैं कि विला के एरिया में जोन बन गया है और जैसे ही विला में जोन बनता है सोमराज अपने 3 शेरों को, बाकी तीनों शेरों को आगे भेज देते हैं। अकेले खुद फ्लैंक होल्ड करने के लिए जरूर होल्ड करते हैं वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोमराज खुद एलिमिनेट हो जाते हैं। इनके बाकी 3 शेर बचे हुए थे तो कोई फिक्र करने की बात नहीं थी। सबसे पहले ओजी की बात करेंगे, ओरंगुटैन वो विला के स्टेयर्स पे फंस गए, उनके ऊपर नेड्स, मॉली, यूटिलिटी का बेहतरीन इस्तेमाल करके सबसे पहले तो ओजी को खत्म किया और इन सब के बीच में जो आखिरी लौते प्लेयर बच गए थे वो तो ऑफकोर्स किसी दूसरे टीम से ही थे, क्योंकि ओजी को तो पूरी तरीके से वाइप कर दिया था। जी हाँ, वो टीम तमिलास के आखिरी प्लेयर थे जो कि जोन का डैमेज टैंक करके हील बैटल कर रहे थे। एंटिटी को जैसे ही वो लोकेशन का पता लगा वो सीधा चार्ज इन करते हुए नजर आए उसके ऊपर, लेकिन प्ले जोन पे ही यहाँ पर आखिरी खिलाड़ी खत्म होते हुए नजर आए और एक 14 अंकों का दूसरा चिकन डिनर एंटिटी गेमिंग लेती हुई नजर आई। सैनॉक का मुकाबला अगला था, मतलब जी हाँ डॉक्टर खेलने का। अनलाइक मिरामार और रेंगल में जहां पर बहुत ज्यादा फिनिशेस निकाले जा रहे थे, सब बैठ गए हील बैटल करने के लिए और इसका पूरा फायदा रेवेनेंट के सेंसेई ने उठाया। अपने बेहतरीन आईजीएल स्किल्स के साथ साथ वो पूरी टीम को हर मुश्किलों के पार लेके आए प्ले जोन के अंदर, अपने नंबर्स एडवांटेज को कभी भी डाउन होने नहीं दिया। चारों खिलाड़ियों ने सरवाइव किया और चारों खिलाड़ियों को सरवाइव करवा के टोटल 4 फिनिश पॉइंट्स के साथ चिकन डिनर लेते हुए नजर आए रेवेनेंट। फिर आया वापस से एरांगल का मुकाबला, जहां पे सबको लगा कि टीटी का चिकन डिनर आएगा ही। एंड फाइट में जिस तरीके से टीटी खेल रही थी, लेकिन आईकू सोल एस पावर ये बंदा ही इज जस्ट बिल्ट डिफरेंट। जी हाँ, रॉनी भी काफी बढ़िया खेले थे, रॉनी ने भी टोटल 8 पॉइंट्स निकाले थे, 8 फिनिशेस निकाले थे इंडिविजुअली इस मुकाबले में, लेकिन लास्ट में आके आईकू सोल एस पावर ने यहाँ 1v3 क्लच किया और टोटल 21 अंकों का फिनिश पॉइंट्स, मतलब टोटल 31 बॉम्बर का एक गेम वो निकाल के चले गए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये इस टूर्नामेंट का अभी का, जो कि निकाला गया था आखिरी एरांगल पे डे 1 पे। आखिरी मुकाबला फिर से हम मिरामार पे आते हुए नजर आए, जहां पर टीम तमिला जो अपने नाक के नीचे से निकला हुआ चिकन डिनर वापस चाहते थे, उन्होंने बहुत ही टैक्टिकली खेला, जोन को प्रायोरिटी दिया, अनवांटेड पुशेस को अवॉइड किया उन्होंने और ओपोनेंट्स को दूर से ही खत्म करते हुए नजर आए, क्लोज रेंज पे आए ही नहीं। एंड फाइट में जब सिर्फ 3 टीम्स बची हुई थी और 2 खिलाड़ी थे टीम तमिलास के, 2 खिलाड़ी थे रेवेनेंट के और रेकनिंग के 4 खिलाड़ी बचे थे, तब टीम तमिलास और रेवेनेंट दोनों ने बहुत स्मार्ट गेम खेला। दोनों ने जो है अलग अलग डायरेक्शंस पे चले गए, जितना दूर हो सकते थे सर्कल का एकदम सेंटर का उतना दूर वो चले गए एंड इन दी एंड रेवेनेंट जो है वो टीम तमिलास के साथ अनवांटेडली जो है एक सैंडविच सिचुएशन में बना के रख दिए रेकनिंग की टीम को। रेकनिंग पूरी की पूरी टीम वाइप आउट हो गई और आखिर में 2v2 फाइट को एक बेहतरीन हाइट एडवांटेज के साथ टीम तमिलास ने एक 9 फिनिशेस का चिकन डिनर निकाल लिया। ये तो था डे 1 के मैचेस और इसके कुछ हाईलाइट मोमेंट्स, लेकिन आज क्या होगा कौन जाने, क्या किसी के निकलेंगे आज डबल चिकन डिनर, क्या कोई तोड़ पाएगा आईकू सोल का ये जो नया रिकॉर्ड बना है, नई आईकू सोल का ये जो रिकॉर्ड बना है 31 बॉम्बर का। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज जरूर मिल जाएगा, अगले आने वाले 4 दिन में भी मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि कौन क्वालिफाई होके आगे बढ़ने वाले हैं और कौन एलिमिनेट हो जाने हैं सेमीफाइनल्स पे। तो ये सब जानने के लिए जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। मैचेस होने वाले हैं कुछ ही देर में शुरू।